तुम सच में टूट रहे हो और शायद किसी को ठीक से दिख भी नहीं रहा। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त एक शोर चलता रहता है, रुकता ही नहीं। एक पल लगता है हाँ अभी भी संभल सकता है, मैं कर लूंगा, और अगले ही पल सब बिखर जाता है जैसे कुछ भी अब बचा ही नहीं। सिर्फ 15 दिन, बस 15 दिन बचे हैं, पर दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं कि अब भी कुछ ठीक हो सकता है। कभी अचानक गिल्ट घेर लेता है, काश पहले पढ़ लिया होता। कभी डर सीने में बैठ जाता है, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो। और कभी खुद पर इतना गुस्सा आता है कि सहन नहीं होता। मैं इतना केयरलेस क्यों हूँ? रात को बिस्तर पर जाते हो, आंखें बंद करते हो, पर नींद नहीं आती, और जब किसी तरह नींद आ भी जाती है तो सुबह उठने का मन ही नहीं करता। सब कुछ भारी लगने लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे सब लोग तुमसे आगे निकल गए हैं और तुम कहीं पीछे छूट गए हो। तुम वहीं के वहीं अटके हुए हो, और यही बात तुम्हें अंदर से तोड़ रही है ना? लेकिन ज़रा एक पल के लिए रुककर मेरी बात ध्यान से सुनो। जो टूट रहा है वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, जो हिल रहा है वो तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है, जो गिरा है वो सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस ये कोई जन्म से मिलने वाली चीज़ नहीं होती। ये वो चीज़ है जो गिरती भी है और सही दिशा मिलते ही फिर से खड़ी भी हो जाती है, पहले से ज़्यादा मजबूत। तुम खुद से बार बार कह रहे हो बस 15 दिन बचे हैं, बहुत कम है। लेकिन सच में कम क्या है? समय या तुम्हारा फोकस? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हार इसलिए मान रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी भी हर तरफ भटक रहा है। हर डर, हर पछतावे, हर क्या होगा अगर मैं उलझा हुआ है। सच तो यह है, तुम्हारे पास अब भी समय है, कम नहीं है, बस बिखरा हुआ है। और जिस दिन तुमने इस बिखरे हुए समय को पकड़ लिया ना, उसी दिन तुम्हें खुद पर फिर से भरोसा होने लगेगा। तुम्हारे पास समय कम नहीं है, तुम्हारे पास क्लैरिटी कम है। और सुनो, जब क्लैरिटी आ जाती है ना, तो छोटा सा वक्त भी चमत्कार कर देता है। इसलिए अब खुद को दोष देना बंद करो, अपने पास्ट को कोसना बंद करो। हर बार काश बोलकर तुम सिर्फ खुद को और कमजोर बना रहे हो। और एक बात साफ साफ समझ लो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम 15 दिन में सब कुछ परफेक्ट कर गए, और इतना जरूर कह रहा हूँ कि तुम 15 दिन में खुद को बदलने की शुरुआत कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी असली प्रॉब्लम क्या है ये अगर तुम्हें समझ आ गई ना, तो तुम्हारे अंदर खुद एक आवाज उठेगी, हाँ अब मैं शुरू कर सकता हूँ। और वही पल सबसे ज़रूरी होता है। तो अब अपना पूरा ध्यान यहाँ ले आओ, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा दृश्य दिखाने वाला हूँ, और हो सकता है उसमें तुम खुद को साफ साफ देख लो। मैं तुम्हें एक छोटी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, बस एक पल के लिए उसे अपने दिमाग में साफ साफ देखो। सोचो तुम्हारे सामने सिर्फ 3 चीज़ें रखी हैं, सिर्फ 3। तुम्हें कहा जाता है एक चुनो अभी, तुम बिना ज़्यादा सोचे चुन लेते हो। न कोई कन्फ्यूजन, न कोई डर, बस एक फैसला, और तुम आगे बढ़ जाते हो। अब वही दृश्य बदल जाता है। उन 3 चीज़ों की जगह अचानक 30 अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। हर एक अलग, हर एक ज़रूरी लगती है, हर एक तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। और अब तुम्हारा दिमाग रुक जाता है, तुम वहीं खड़े रह जाते हो, अटके हुए, उलझे हुए। पहले कौन सा? ये भी ज़रूरी है, वो भी छोड़ नहीं सकता। हर ऑप्शन तुम्हें और खींचता है, और तुम और धीमे होते जाते हो। तुम सोचते ही रह जाते हो, और वक्त चुपचाप निकल जाता है। और सबसे दर्दनाक बात, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस कुछ चुना ही नहीं। सुनो, जो अभी तुमने महसूस किया ना, वो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल नहीं था, वो तुम्हारी पढ़ाई की सच्चाई है। आज तुम्हारे दिमाग के सामने क्या है? नोट्स हैं, 1 शॉट वीडियोस हैं, रिवीजन लिस्ट हैं, PYQs हैं, स्ट्रेटजी वीडियोस हैं, और इन सब के बीच एक लगातार चुभता हुआ डर जो मैं नहीं पढ़ रहा अगर वही एग्जाम में आ गया तो। और यही डर तुम्हें तोड़ रहा है। तुम पढ़ कम रहे हो और सोच ज़्यादा रहे हो। कभी इस चैप्टर का वीडियो खोलते हो, फिर अचानक लगता है नहीं, पहले दूसरा सब्जेक्ट कर लेता हूँ। फिर किसी का प्लानर देखते हो तो लगता है ये वाला ज़्यादा सही है। फिर किसी और का रूटीन देखकर अपने ही तरीके पर शक होने लगता है। और इस पूरे चक्कर में तुम्हारा दिमाग थक जाता है, इतना थक जाता है कि पढ़ने से पहले ही हार मानने लगता है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम केपेबल नहीं हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम हर रास्ते पर एक साथ चलने की कोशिश कर रहे हो। और जब इंसान हर रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो कहीं भी नहीं पहुंच पाता। अब मैं तुमसे एक सीधी सी बात कहने वाला हूँ, और हो सकता है वो तुम्हें अंदर तक हिला दे। मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ, बिना घुमाए, बिना छुपाए। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करते, तुम्हारी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। तुम्हारी असली प्रॉब्लम है तुम्हारा फोकस बिखर चुका है। जब दिमाग को हर पल बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखाई जाती है ना, तो वो घबरा जाता है, वो एक भी चीज़ को पकड़ नहीं पाता। और फिर तुम खुद को जज करने लगते हो, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। पर सच क्या है? सच ये है कि तुम्हारा दिमाग बस थक चुका है।
ओवरलोड हो चुका है। तुम एक ही वक्त में सब कुछ ठीक करना चाहते हो। पास्ट का रिग्रेट, प्रेजेंट का प्रेशर और फ्यूचर का डर, तीनों को एक साथ संभालने की कोशिश में तुम्हारी सारी एनर्जी बिखर जाती है। और जब एनर्जी बिखर जाती है ना, तो चाहे इंसान कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, वो कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। जब एनर्जी एक जगह लगती ही नहीं, तो रिजल्ट भी कहीं से नहीं आता। इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि और ज़्यादा पुश करो, नहीं, मैं तुमसे ये कहूँगा अपनी दुनिया छोटी करो। अभी तुम्हें पूरा सिलेबस नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ आज देखना है, सिर्फ आज का काम। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दिमाग के सामने ऑप्शंस कम कर दिए ना, उसी दिन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस लौटना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे, शांत तरीके से और पक्का। अब शायद तुम समझ गए हो तुम्हें ज़रूरत क्या है। ना मोटिवेशन की, ना किसी नई ट्रिक की, तुम्हें ज़रूरत है थोड़े वक्त के लिए गायब होने की, पर दुनिया से नहीं, नॉइस से। हर उस चीज़ से जो तुम्हें खींच रही है, जो तुम्हें भटका रही है, जो तुम्हें ये महसूस करवा रही है कि तुम पीछे हो। अब वक्त है सब कुछ थोड़ा साइलेंट करने का और खुद पर वापस लौटने का। मैं तुम्हें बताता हूँ ये गायब होना आखिर होता क्या है और कैसे ये 15 दिन तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकते हैं। जब मैं कहता हूँ कि तुम्हें कुछ दिन के लिए गायब होना होगा, तो शायद तुम घबरा जाते हो। तुम सोचते हो सब छोड़ दो, दुनिया से कट जाओ, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम जिंदगी से भाग जाओ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ तुम शोर से दूर जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं। मोबाइल की आवाज़, हर मिनट आने वाले नोटिफिकेशंस, दूसरों की प्रोग्रेस की आवाज़, और सबसे खतरनाक तुम्हारे अपने दिमाग की आवाज़। वो आवाज़ जो बार बार तुम्हें रोकती है, तू नहीं कर पाएगा, बहुत लेट हो गया है, अब क्या ही बदल जाएगा। ये सारी आवाज़ें मिलकर तुम्हें इतना शोर दे रही हैं कि तुम्हें अपनी ही असली आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया है। और जब इंसान अपनी ही आवाज़ खो देता है ना, तो वो रास्ता भी खो देता है। इसलिए गायब होना मतलब भागना नहीं है, गायब होना मतलब है कुछ वक्त के लिए उस शोर को बंद करना, ताकि तुम खुद को फिर से सुन सको। तुम्हारे दिमाग की आवाज़ सबसे तेज़ है। मोबाइल, लोग, नोटिफिकेशंस सब मिलकर तुम्हें एक पल भी शांत नहीं रहने देते। इसलिए जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो, मन भागने लगता है। किताब खोलते ही दिमाग भारी हो जाता है और तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा। पर सच ये है, तुमसे नहीं हो रहा क्योंकि तुम शांत ही नहीं हो। अब एक बात गहराई से समझो, ये 15 दिन कोई नॉर्मल दिन नहीं है, ये तुम्हारा वनवास है। वनवास मतलब भागना नहीं होता, मतलब होता है खुद को पाने के लिए थोड़ी दूरी बनाना। इस वनवास में तुम अपने दोस्तों से लड़ोगे नहीं, पर हर बात में शामिल भी नहीं होगे। तुम अपना फ़ोन तोड़ोगे नहीं, पर हर नोटिफिकेशन का गुलाम भी नहीं बनोगे। तुम दुनिया को इग्नोर नहीं करोगे, पर दुनिया को यह हक भी नहीं दोगे कि वो तुम्हारा रूटीन तय करे। तुम धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की कमान वापस लोगे। और हाँ, इस दौरान तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, थोड़ा अजीब लगेगा, पर याद रखना यही वो खामोशी है जहाँ तुम खुद को फिर से बनाओगे। तुम्हें अकेलापन महसूस होगा बहुत बार। कभी लगेगा सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और तुम यहाँ फंसे हुए हो। कभी ये भी लगेगा शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, और ये ख्याल अंदर से काटेगा तुम्हें। और उस वक्त बस एक बात याद रखना, जो तुम अभी मिस कर रहे हो वो टेम्परेरी है, लेकिन जो तुम पाने जा रहे हो वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की नींव बन सकता है। ये 15 दिन तुम्हें कोई हीरो नहीं बनेंगे, पर ये तुम्हें मजबूत बना देंगे। ये तुम्हें सिखा देंगे कि बिना शोर के भी तुम काम कर सकते हो, बिना डिस्ट्रैक्शन के भी तुम टिक सकते हो, बिना किसी के वैलिडेशन के भी तुम आगे बढ़ सकते हो। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया ना कि शांति में भी काम करना आता है, उस दिन के बाद ना एग्ज़ाम का प्रेशर, ना ज़िंदगी का कोई भी बोझ तुम्हें हिला पाएगा। ये वनवास सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाने वाला है। इस वनवास का एक ही नियम है, एक वक्त पर एक ही चीज़, ना कल की चिंता, ना परसों का डर, बस आज, बस इस पल का काम। और जब तुमने ये नियम मान लिया ना, उसी दिन चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब सुनो, जब तुम इस रास्ते पर आ जाओगे, तब मैं तुम्हें पहला स्टेप देता हूँ, वो स्टेप जो तुम्हारी पढ़ाई को फिर से चलना सिखाता है। जो मैं अब कहने जा रहा हूँ ना, वो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि ज़्यादातर लोग उसे सीरियस ही नहीं लेते। पर सच्चाई ये है, यही सिंपल चीज़ें तुम्हें वापस खड़ा करती हैं। देखो, जब भी तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत आगे भाग जाता है। पूरा सिलेबस कैसे होगा, इतना बैकलॉग क्या होगा इसका, रिवीजन कब करूँगा, और तुम इन सवालों के बोझ के नीचे दब जाते हो। इतना सोच लेते हो कि एक पेज पढ़ने से पहले ही थक जाते हो। यहीं तुम हारते हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब उस भागते हुए दिमाग को पकड़ो और उसे वापस खींचो।
इस पल में मैं तुमसे कहता हूँ, बड़ा मत सोचो, सिर्फ पहला सोचो। जरा एक पल के लिए सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ चलो एक पूरी इमारत बनाते हैं, तो तुम घबरा जाओगे, है ना? दिल तुरंत कहेगा मुझसे नहीं होगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। पर अगर मैं तुमसे बस इतना कहूँ, एक पत्थर उठाओ और उसे दूसरे के साथ सीधा जोड़ दो, तो तुम बिना डरे बोलोगे हाँ ये तो कर सकता हूँ। और सच भी यही है, हर बड़ी इमारत सिर्फ एक पत्थर से शुरू होती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी पढ़ाई भी। पर तुम क्या करते हो? तुम अपने दिमाग से कहते हो कल से 10-12 घंटे पढ़ूंगा, पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। और तुम्हारा दिमाग इतनी बड़ी बात सुनकर पीछे हट जाता है, वो डर जाता है और तुम शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम खुद से कहते हो आज बस इतना करना है, बस ये टॉपिक, बस एक छोटा सा टास्क, तो दिमाग शांत हो जाता है। उसे लगता है हाँ ये मुमकिन है, और बस वहीं से तुम चलना शुरू करते हो। दिमाग तब ही साथ देता है जब तुम उसे डराते नहीं हो। इसलिए इन 15 दिनों का बस एक ही नियम है, आज का काम सिर्फ आज का काम, ना पूरे चैप्टर का बोझ, ना पूरे सब्जेक्ट का प्रेशर, बस उतना जितना तुम बिना भागे बिना टूटे पूरी ईमानदारी से कर सको। चाहे वो 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, या सिर्फ 90 मिनट ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़ी देखकर मत पढ़ो, अपनी एनर्जी देखकर पढ़ो, क्योंकि ये लड़ाई समय की नहीं है, ये लड़ाई सच्चाई की है। याद रखना, जो इंसान 3 घंटे पूरी मौजूदगी के साथ पढ़ता है ना, वो अक्सर उस इंसान से आगे निकल जाता है जो 8 घंटे सिर्फ किताब के सामने बैठा रहता है। क्योंकि फ़र्क समय का नहीं होता, फ़र्क इरादे का होता है। इसलिए मुझे ये मत दिखाओ कि तुम कितनी देर बैठे रहे, मुझे ये दिखाओ कि उस वक्त तुम सच में मौजूद थे या नहीं। तुम मुझे ये मत दिखाओ कि तुम कितनी देर बैठे रहे, मुझे ये दिखाओ कि जब तुम पढ़ रहे थे तब तुम कितनी ईमानदारी से वहाँ मौजूद थे। क्योंकि असली फ़र्क वहीं पड़ता है। और जब तुम ये छोटी छोटी जीत हर दिन जीतने लगते हो ना, तो अंदर कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें खुद महसूस होता है, हाँ मैं वापस कंट्रोल में आ रहा हूँ। कॉन्फिडेंस ऐसे ही वापस आता है, एकदम से नहीं, रोज़ थोड़ा थोड़ा खुद को जीत कर। और जिस दिन ये कॉन्फिडेंस लौट आता है ना, उस दिन अगला कदम अपने आप ज़रूरी लगने लगता है। पर उस कदम पर जाने से पहले एक चीज़ और समझ लो, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ होना चाहिए। और ये तब होता है जब तुम अपना माइंडसेट बदलते हो। अब एक बात बिल्कुल शांत मन से सुनो, ध्यान से सुनो। तुम जितनी बार फेल हुए हो ना, उतनी बार तुम कमज़ोर नहीं हुए। पर हर बार जब तुमने खुद से कहा मैं नहीं कर सकता, बस उसी दिन तुम सच में पीछे चले गए। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हारा दिमाग इस दुनिया की आवाज़ से ज़्यादा तुम्हारी अपनी आवाज़ पर भरोसा करता है। जो तुम खुद से कहते हो वही तुम बनते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत सालों तक दुनिया ये मानती थी कि कोई इंसान 1 माइल 4 मिनट से कम में दौड़ ही नहीं सकता। डॉक्टर्स कहते थे शरीर इसकी इजाज़त नहीं देता, साइंटिस्ट कहते थे ये एक लिमिट है। और धीरे धीरे पूरी दुनिया ने ये मान लिया। फिर एक दिन एक इंसान आया, रॉजर बैनिस्टर, और उसने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। उसने 4 मिनट से पहले 1 माइल दौड़ पूरी कर दी। और उस दिन सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं टूटा था, उस दिन लोगों की सोच टूटी थी। उस दिन ये साबित हुआ कि असली लिमिट शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। उस दिन सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं टूटा था, सोच टूटी थी। और उसके बाद क्या हुआ तुम जानते ही हो। कुछ ही दिनों में और लोग भी वही करने लगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक इंसान ने अपने दिमाग से ये हटा दिया कि ये मुमकिन नहीं है, वैसे ही बाकी लोगों के दिमाग को भी एक रास्ता मिल गया। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी की तरफ देखो, तुमने अपने ही दिमाग को क्या क्या बोल रखा है। मैं एवरेज हूँ, मैं कंस्टेंट नहीं हूँ, मुझसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। तुम ये बातें रोज़ बार बार अपने अंदर दोहराते हो और फिर हैरान होते हो जब तुम्हारा दिमाग बीच रास्ते में ही रुक जाता है। सोचो, अगर तुम अपने दिमाग को हर दिन यही सिखाओगे कि तू नहीं कर सकता, तो वो अचानक से तुम्हारा साथ क्यों देगा? वो तो वही मानेगा जो तुमने उसे सिखाया है। इसलिए अब वक्त है ये सब बदलने का। अब वक्त है अपने ही दिमाग के खिलाफ नहीं, अपने दिमाग के साथ खड़े होने का। तुम खुद से कहते हो तू कमज़ोर है, तुझसे नहीं होगा, और फिर उम्मीद रखते हो कि वही दिमाग तुम्हें जिता देगा। कैसे? जिसे तुम रोज़ तोड़ रहे हो वो तुम्हें कैसे संभालेगा? इसलिए इन 15 दिनों का एक नियम बना लो, खुद की बेइज्जती बंद। जब आज का टारगेट पूरा नहीं होता तो खुद को गाली मत दो, बस इतना कहो हाँ आज पूरा नहीं हुआ पर मैं रुका नहीं हूँ,
देखना, बस ये एक लाइन तुम्हें अंदर से गिरने नहीं देगी। याद रखो, अपनी भाषा बदलो तो तुम्हारी भावना बदलती है, भावना बदलती है तो तुम्हारा व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो रिजल्ट अपने आप तुम्हारी तरफ आने लगते हैं। हर सुबह बस एक बात खुद से कहना, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं लगातार हूँ, मैं सुधर रहा हूँ। ये घमंड नहीं है, ये खुद को खड़ा करने की तैयारी है। और जिस दिन तुम्हारा अंदर का ये स्वर बदल गया ना, उसी दिन तुम्हारी पूरी कहानी बदलनी शुरू हो जाएगी। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारी तरफ आ जाता है ना, तो फिर कोई सिलेबस, कोई एग्ज़ाम तुम्हें डरा नहीं पाता। पर एक चीज़ है जो तुम्हारे इस मजबूत होते दिमाग को फिर से तोड़ सकती है, दूसरों की आवाज़। और इसलिए ये तीसरा और आखिरी स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा कड़वा लगेगा और सच है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें रोकने के लिए बोलते हैं। कोई कहेगा अब इतने दिन बचे हैं, क्या ही होगा। कोई याद दिलाएगा तू पहले भी तो ट्राई कर चुका है। कोई समझाएगा रियलिटी देख, एक्सपेक्टेशंस कम रख। और सबसे मुश्किल बात यह है, कभी कभी ये आवाज़ें बाहर वालों की नहीं होती, उन लोगों की होती हैं जिनकी बात तुम मानते हो, जिनकी बात तुम्हें सही लगती है, और बस यहीं तुम फिर से डगमगा जाते हो। कभी कभी आवाज़ें बाहर से नहीं, तुम्हारे अपने घर के अंदर से आती हैं, और वही सबसे ज़्यादा असर करती हैं, क्योंकि उनसे तुम लड़ नहीं पाते। अब एक कहानी सुनो। कुछ लोगों को एक बहुत मुश्किल काम दिया गया। हर दिन हर पल उनके कानों में एक ही बात डाली जाती थी, ये नामुमकिन है, तुम नहीं कर पाओगे, यहाँ से कोई पास नहीं होता। धीरे धीरे लोग टूटने लगे, एक एक करके 99 लोग हार मान गए। पर एक इंसान था जो आखिर तक डटा रहा, उसने काम पूरा कर लिया। जब उससे पूछा गया तुम कैसे कर पाए, तो सच्चाई सुनकर सब चौंक गए। वो सुन ही नहीं सकता था। उसने ना किसी की बातें सुनी, ना किसी का डर अपने अंदर आने दिया। उसने सिर्फ एक चीज सुनी, अपना काम। अब इस कहानी का मतलब समझो। जो इंसान हर आवाज सुनता है ना, वो हर बार डगमगा जाता है। पर जो इंसान चुनता है कि उसे क्या सुनना है और क्या अनसुना करना है, वही आखिर तक टिकता है और जीतता है। जो इंसान हर आवाज सुनता है ना, वो धीरे धीरे अपनी ही आवाज खो देता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, डोंट लिसन। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सीखना बंद कर दो, इसका मतलब ये है कि तुम शोर को चुनना ही बंद कर दो। हर किसी का ओपिनियन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा काम बस इतना है, पढ़ना, ईमानदारी से कोशिश करना और शांत रहकर अपना रास्ता बनाना। लोग बोलेंगे तू मिडिल क्लास है, तुम्हारे से 1000 आते जाते हैं। ये शब्द चुभेंगे, अंदर तक लगेंगे। पर याद रखना, जब तक तुम चल रहे हो तब तक तुम गलत नहीं हो। और सच तो ये है, जिस दिन तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाओगे ना, वही लोग सबसे पहले ताली बजाएंगे। इसलिए अपना काम करो, बिना शोर के, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी सफाई के। ये 15 दिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, ये 15 दिन खुद को साबित करने के लिए है। ये 15 दिन तुम्हें दुनिया को जवाब देने के लिए नहीं मिले हैं, ये 15 दिन तुम्हें खुद को जवाब देने के लिए मिले हैं। और हाँ, इस दौरान तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम अकेले हो, चारों तरफ लोग हैं, पर फिर भी एक खालीपन सा महसूस होगा। पर सच क्या है, तुम अकेले नहीं हो। तुम बस अपनी ज़िंदगी के सबसे शांत और सबसे गहरे दौर में हो। और यकीन मानो, यही वो गहराई है जहाँ तुम पहली बार अपनी असली ताकत को पहचानोगे। अब एक बात और समझ लो, ये सफ़र आसान नहीं होगा। इसमें कुछ चीज़ें छूटेंगी, इसमें दर्द होगा, और इसमें ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। पर वही सच्चाई तुम्हें पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत भी बनाएगी। तुम टूटोगे थोड़ा, पर उसी टूटने में तुम नया बनना शुरू करोगे। अब मैं तुमसे आखिरी बात कहने वाला हूँ, वो बात जो शायद तुम्हें अभी सुननी सबसे ज़रूरी है। जब तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलने निकलते हो ना, तो सबसे पहले क्या छूटता है पता है? भीड़। धीरे धीरे दोस्त कम बात करने लगते हैं, मैसेजेस का जवाब लेट आने लगता है, और एक दिन तुम्हें एहसास होता है जैसे तुम अकेले रह गए हो। तब दिल में एक सवाल उठता है, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? पर सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो अकेलापन है ना, ये कोई सज़ा नहीं है, ये प्रोसेस है। जैसे एक पेड़ जब छोटा होता है तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हवा उसे और ज़ोर से लगती है, और वही हवा उसे मजबूर करती है कि वो अपनी जड़ें और गहरी करे। तुम भी अभी वही कर रहे हो। ये जो तूफान है, ये तुम्हें गिराने नहीं आया, ये तुम्हें जमाने आया है। हाँ, इस दौर में कुछ कड़वी सच्चाइयाँ भी सामने आएंगी, और उनमें से एक सच्चाई ये है, दुनिया
सबके साथ बराबरी से नहीं चलती। दुनिया तुम्हारी बातें नहीं सुनती। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं। ये बात चुभती है, थोड़ी कठोर लगती है, पर यही सच है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, अच्छा बनना ज़रूरी है, पर मजबूत बनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस दिन तुम सफल हो जाओगे ना, वही लोग जो आज तुम पर शक कर रहे हैं, कल तुम्हारा एग्जाम्पल देंगे। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा, ये जो अकेलापन था ये बेकार नहीं गया था। अब एक पल के लिए अपने बचपन को याद करो। वो छोटा सा तुम जो बड़े बड़े सपने देखता था, जो सोचता था मैं कुछ अलग करूँगा, मैं अपने माँ बाप को खुश करूँगा, वो तुम आज भी यही हो। तुम बदले नहीं हो, तुम बस थोड़ा थक गए हो। और सुनो, गलिंग डोर, वो थकना गलत नहीं होता, रुक जाना गलत होता है। अब मैं तुमसे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूँगा, बस एक छोटा सा व्रत लेने को कहूँगा। अगले 15 दिन तुम खुद से भागोगे नहीं, तुम एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढोगे, तुम कंपैरिजन नहीं करोगे, बस हर दिन उठोगे और अपना काम करोगे। परफेक्ट नहीं, पर ईमानदारी से। याद रखना, ये 15 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करते, पर ये ज़रूर तय करते हैं कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। और अगर इन 15 दिनों में तुमने चुपचाप सिर झुकाकर मेहनत कर ली ना, तो एक दिन आएगा जब तुम दुनिया की आंखों में आंख डालकर खड़े रह पाओगे, बिना डर के, बिना झिझक के। इसलिए अब जाओ, अपनी किताब खोलो, अपने फ़ोन को शांत करो और अपने मन को एक जगह टिकाओ। यही से तुम्हारी वापसी शुरू होती है। अपने मन को बस एक ही बात बार बार याद दिलाओ, मैं भाग नहीं रहा, मैं बन रहा हूँ। जब भी मुश्किल लगे, जब भी अंदर से भागने का मन करे, यही लाइन पकड़ लेना। और हाँ, कभी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, कोई समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं है, तो बस एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर उस पल में जब तुम खुद को चुनते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को ना कहते हो, जब तुम थककर भी थोड़ा और आगे बढ़ते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खामोशी में, मेहनत के उस छोटे से पल में जहाँ तुम हार मान सकते थे पर तुमने नहीं मानी, वहीं तुम बन रहे हो।